बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन और नाज़रीन और अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हम सूरज को हर रोज़ मशरक़ से तुलू होता हुआ देखते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। लेकिन एक सवाल शायद आप लोगों के जहन में भी आया हो कि क्या सूरज हरकत कर रहा है या ये साकन है। इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर तंजील और आप देख रहे हैं लर्निंग प्लेनेट। जी तो नाजरीन, हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और आज की वीडियो में आप ये जानेंगे कि सूरज भी हरकत कर रहा है, लेकिन ये हरकत ज़मीन के गिर्द नहीं बल्कि पूरी कहकशां में है। सूरज मिल्की वे कहकशां के मरकज़ के गिर्द एक मखसूस रास्ते में चक्कर लगा रहा है और इसकी रफ्तार तकरीबन 8,28,000 किलोमीटर फ़ी घंटा है। मगर कहकशां इतनी बड़ी है कि सूरज को एक चक्कर मुकम्मल करने में 225 से 250 मिलियन साल लग जाते हैं। यानी जब सूरज ने पिछली बार ये चक्कर मुकम्मल किया था तब ज़मीन पर डायनासोर घूम रहे थे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। सूरज सिर्फ कहकशां के गिर्द नहीं घूम रहा बल्कि ये अपने करीबी सितारों के रेफरेंस से भी हरकत कर रहा है। सूरज की ये हरकत शमसी एपेक्स कहलाती है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये हरकत इतनी सुस्त है कि हमें ज़मीन से महसूस नहीं होती। दिलचस्प बात यह है कि सूरज खुद भी एक सीधी लकीर में नहीं चलता। मुश्तरी और ज़हल जैसे बड़े सियारे इस पर कशिशे सिकल का असर डालते हैं, जिसकी वजह से सूरज मामूली तौर पर झूलता रहता है। जी तो नाजरीन, अगली बार जब आप आसमान में सूरज को देखें तो याद रखें कि वो रुका हुआ नहीं है बल्कि लाखों किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर रहा है। नाजरीन और तलबा, एक सवाल आपके लिए कि अगर सूरज मुसलसल हरकत कर रहा है तो क्या निज़ाम शमसी हमेशा एक ही जगह पर रहेगा या फिर चंद मिलियन साल बाद ज़मीन किसी और हिस्से में पहुंच जाएगी। अगली बार मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।